आप सब सीयूईटी के कंप्लीट इंफॉर्मेशन की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह आर्या। मैंने अपनी यूजी और पीजी दोनों की पढ़ाई बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। हमारी पूरी फैकल्टी जो है वो बीएचयू डीयू जैसे यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। बात को आगे बढ़ाते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि अगर आप बीएचयू या डीयू में एडमिशन चाहते हो, जो कि हर एक लड़के का सपना होता है, सीयूईटी 2024 का फॉर्म आउट हो चुका है और वो कौन से तरीके हैं, कैसे आपका एडमिशन होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो, इसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे बच्चों का एडमिशन भी होता है। कितनी सीट्स हैं, कितने बच्चों का एडमिशन होता है, कट ऑफ क्या होता है, इसकी एक पूरी लंबी श्रृंखला आएगी। पहले बीएचयू के लिए, पहले डीयू के लिए। अगर आप चाहते हो कि पहले आपकी यूनिवर्सिटी बने तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारा पहला वीडियो देख रहे हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सीयूईटी मतलब सीयूईटी पॉइंट और हमारा एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट। प्लीज रिमेंबर एकेडमी पॉइंट। कैसे मिलेगा एडमिशन? देखो बच्चा, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो बीएचयू, डीयू, जेएनयू या फिर और भी कोई यूनिवर्सिटी, सब में एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। और वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नाम क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये जैसे आप नीट का एग्जाम देते हो उसी प्रकार से एक कॉमन एग्जाम है। नीट में एग्जाम दोगे, आपका रैंक आएगा, उसके हिसाब से आपको मेडिकल कॉलेज उसके बेस पे मिलते जाते हैं। वही सेम प्रोसेस इस सीयूईटी में फॉलो हो रहा है, जो एक आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स के बच्चों का एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म है। इसमें सारी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती हैं। बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सारी हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी विल इंक्लूडेड इन सीयूईटी इन दिस ईयर। ठीक है। नेक्स्ट जो है, ऑल प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आपको हम लिस्ट दिखाएंगे एक एक करके। देखो ये सीरीज आएगी, मैंने कहा ना आपको एक एक करके जो क्वेरी होगी उसकी पूरी लंबी सीरीज आएगी। बहुत जल्द हम लोग एक सप्ताह में आपके सारे डाउट्स खत्म कर देंगे जो आपके जेन्युइन है, ताकि आप जो है आराम से पढ़ाई कर पाओ। और पढ़ाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? फ्री क्लासेस चाहिए यूट्यूब पे, जो कि आपको फ्री क्लासेस का टाइमिंग यहाँ पे दिख रहा होगा। देखो, करंट अफेयर्स और जीटी यानी जनरल टेस्ट, जो कि आपकी सीयूईटी का पार्ट है, वो 8 बजे सुबह में आएगा सीयूईटी पॉइंट इस चैनल पे। इंग्लिश जो है आपकी 4 बजे शाम में डेली आएगी। इंग्लिश डेली क्यों? क्योंकि भाई देखो, अगर 40 क्वेश्चन इसमें आपको लीड मिल गए तो आप निकल जाओगे रॉकेट की तरफ। बीएससी या एजी क्लास, बीएससी की मैम अभी फिलहाल सिर्फ एक क्लास उनका 5 PM पे होगा। आने वाले टाइम में उनकी क्लासेस या और भी जो टीचर्स हैं वो ऐड होंगे और वो क्लासेस बढ़ती जाएंगी, घटेंगी नहीं। और ये टाइम फिक्स रहेगा मैम की क्लास 5 PM पे। जनरल टेस्ट 8 to 10 PM। आपको एक चीज ध्यान रखना है मेरे बच्चों, सुबह 8 से 10 और शाम में 8 से 10, ये अगर दो आपने मुझे दे दिया, आपसे कह रहा हूं ध्यान से सुनो, आज तक हजारों बच्चों का रिजल्ट करवाया है मैंने, और आपको एक चीज की तसल्ली दे दूं कि सारे बच्चों ने अलग अलग तरीके अख्तियार किए थे अपनी पढ़ाई के लिए। मतलब उन्होंने एडॉप्ट किया था, उन्होंने अपनाया उस सारे प्लेटफॉर्म को जो जो मैंने उन्हें रिकमेंड किया। वही किताबें पढ़ी, वही चीजों को उन्होंने पढ़ाई की, उसी तरीके से पढ़ा प्लेटफॉर्म मतलब यूट्यूब पे और एप्लीकेशन पे, ताकि उनका रिजल्ट हो पाया। अगर आप जीरो से हीरो तैयारी करके रिजल्ट लेना चाहते हो, मतलब जीरो से हीरो बनना चाहते हो, वो भी उपाय है हमारे पास एक एक करके। तो बात शुरू हुई थी कैसे होगा एडमिशन, कैसे मिलेगा एडमिशन बीएचयू डीयू में। हमने सीयूईटी के बारे में आपको बता दिया। थोड़ा सा गौर फरमाइए और थोड़ा सा अपना फोकस बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि देखिए सीयूईटी का पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन मैं आपके सामने स्क्रॉल कर रहा हूं। ये जो बुलेटिन है ना, ये आपको पूरा दिख रहा है। ये कौन एग्जाम कंडक्ट करवाता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कौन सा एग्जामिनेशन? इसमें कैलेंडर यूज होता है, तो एनटीए का, एनटीए एग्जाम कैलेंडर जो इस्तेमाल करती है, उसमें सीयूईटी, यूजी और पीजी, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चों का, उनका भी शेड्यूल रहता है। तो रोल ऑफ एनटीए क्या है? एग्जाम कंडक्ट करवाना, रिजल्ट पब्लिश करवाना। उसके बाद यूनिवर्सिटी अपना अपना काउंसलिंग करवाती है। काउंसलिंग मतलब सुझाव ही होता है, ये वर्ड थोड़ा भारी भरकम है, लेकिन आप एक चीज को समझ लो कि यू हैव टू डू काउंसलिंग बिफोर द यूनिवर्सिटी फॉर योर एडमिशन। अगर आपको एडमिशन लेना है चाहे बीएचयू में, डीयू में, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवा के, जिस तरीके से नीट और जेई में होता है वही सेम प्रोसेस यहां भी रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको वहां जाकर के काउंसलिंग करवाना ही है। एनटीए का क्या रोल है, इसको जरा समझो। एनटीए का रोल क्या है? आपको मोड ऑफ एग्जामिनेशन सारा कुछ उसी के हाथ में है। किस मोड में एग्जाम होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन? तो मैक्सिमम बच्चों का एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड मोड पे होगा।
सो थोड़ा सा कंप्यूटर पे प्रैक्टिस जरूरी है बच्चों। मोबाइल के अलावा कभी कभी टाइम साइबर कैफे में आप दिया करो पढ़ाई के लिए, और उसमें माउस और स्क्रीन लैपटॉप इन सब चीजों का यूज होना चाहिए। थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा इसमें प्रोफिशिएंसी निपुणता नहीं चाहिए। आपको एक जनरल लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए कंप्यूटर पे कैसे क्लिक करते हैं, कैसे कहां से इरेज करेंगे, यही सारी सामान्य सी चीजें। पेन एंड पेपर मोड भी इस बार इस्तेमाल होगा। याद रखिएगा, जिन जिन सब्जेक्ट्स में 1.5 लाख से अधिक बच्चे होंगे उनमें पेन एंड पेपर बेस्ड मोड भी एग्जाम होगा, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि आप जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो उसमें होगा। जैसे देखो, जनरल टेस्ट सबसे ज्यादा बच्चे लेते हैं, तो उसमें पेन एंड पेपर मोड का इस्तेमाल होगा। आप इस चीज को बहुत बारीकी से समझो। जो भी 1.5 लाख से ऊपर होगा, तो जनरल टेस्ट का एक एग्जांपल मैंने दिया। लैंग्वेज मान लो इंग्लिश बच्चों ने ले लिया, 4 लाख बच्चों ने इंग्लिश लैंग्वेज लिया, क्योंकि हर किसी को लैंग्वेज तो लेना ही है। आप जान लो कि लगभग 20 लाख बच्चे इसका फॉर्म भरते हैं हर साल, उसमें से लैंग्वेज आपको चूज करना है, तो रीजनल लैंग्वेज भी आप चूज कर सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ऑल इंडिया में एग्जामिनेशन सेंटर्स इसके होंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपको हम बता दें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये बात की गई थी कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है, सॉरी, एग्जामिनेशन लैंग्वेज हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, यानी कि इतने भाषाओं में होगा। कितने भाषाओं में? 13 भाषाओं में। मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। मैं थोड़ा स्क्रीन से साइड में हो जाता हूं ताकि आपको अभी से सारी इंफॉर्मेशन लगातार बता पाऊं। देखिए, तो इतने सारे लैंग्वेज हैं आपके पास। ये लैंग्वेज जो है आपको बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी देगा, और उसी लैंग्वेज से कॉम्प्रिहेंशन या उनके एंटोसाइन या उस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको अगर अच्छी इस पे पकड़ है तो वेल एंड गुड। फिर बात करते हैं लैंग्वेज में। इंग्लिश जो है ऑल एग्जामिनेशन सेंटर इंडिया में रहने वाला है, तो इंग्लिश सबसे ज्यादा प्रेफरेबल, फिर हिंदी, और बाकी लैंग्वेज फिर आएंगी। अब असमी जो है वो असम में ही होगा। ये सब चीजें हमने आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बताया हुआ है। आपको याद रखना है, जो लैंग्वेज की प्रेफरेंस है वो पहले ही भर देनी है। ठीक है, देखो भैया, टोटल सब्जेक्ट जो है मैक्सिमम 6 ले सकते हो। आपको बीएचयू डीयू जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो ज्यादा से ज्यादा आप 6 टेस्ट पेपर ले सकते हो, मतलब 6 से ज्यादा आप टेस्ट दे नहीं सकते हो, जिसमें लैंग्वेज 33 है, ठीक है, 27 डोमेन और एक जनरल टेस्ट। तो यूनिवर्सिटी जो डिमांड कर रही है, इस चीज को जरा बारीकी से समझिए कि यूनिवर्सिटी जो डिमांड कर रही है उसके हिसाब से आपको ये टेस्ट पेपर चूज करना है। सपोज दैट डीयू कुछ और डिमांड करिए तो उनका टेस्ट पेपर आपको चूज करना है। नेक्स्ट है, कैंडिडेट में चूज अ मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज इंडियन एंड फॉरेन। जो भी है 6 से ज्यादा आप नहीं कर सकते हो, इस साल ये क्राइटेरिया है। मीडियम ऑफ द टेस्ट, लैंग्वेज मैंने बताया मीडियम भाषा, मतलब आपके जो क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज वाले हो तो लैंग्वेज जो आपने सेलेक्ट किया उसी लैंग्वेज में होगा। उसके अलावे वाले क्वेश्चन भी इतने ऑप्शन हैं आपके पास, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर आपका लिमिटेड हो जाएगा। ये नहीं कि आसामी भाषा का लैंग्वेज पूरे भारत में एग्जाम हो रहा है, ऐसा नहीं हो पाएगा, वो असम में ही होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन हाइब्रिड मोड, पेन पेपर एंड सीबीटी। याद रखिएगा, इसका मैंने क्राइटेरिया आपको बता दिया। टोटल क्वेश्चन जो है 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन, ये लिबर्टी है, आपको 40 क्वेश्चन ही करने हैं 50 में। अब यहां बच्चे क्या समझते हैं 40 क्वेश्चन ही तो करना है, बड़ा इजी है, लेकिन सिलेबस वही है जो पहले होता था। उतने ही सिलेबस से 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, आज देखो उतने ही सिलेबस से 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये कितना ज्यादा टफ है। इसमें टाइमिंग की अगर हम बात करें तो आपको हम बता दें, जनरल टेस्ट जो है उसमें 50 आउट ऑफ 60 का, मतलब जनरल टेस्ट में 50 क्वेश्चन करने हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट और लैंग्वेज लेते ही लेते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसकी टाइमिंग की अगर बात करें तो हर पेपर के लिए 45 मिनट्स होगा, एक्सेप्ट, मतलब इन सब्जेक्ट्स को छोड़ के, जैसे मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिस, जनरल टेस्ट विच विल बी 60 मिनट्स, मतलब इन पेपर्स का 60 मिनट का होगा, बाकी सबका कितना होगा 45 मिनट। समझ में आ गया, बहुत मुश्किल नहीं है। शिफ्ट एंड ड्यूरेशन, दिन भर में आपके 3 शिफ्ट का एग्जाम होगा, ये भी ध्यान रखना है। अब बात हो जाती है, आपको देखो सिलेबस इसलिए हम डिटेल बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये चीजें आपको लाइफ लॉन्ग काम में आएंगी। अगर ये काम आपका एग्जाम में नहीं आया तो आप कहना, ये सबसे जबरदस्त चीज है, सिलेबस की अच्छी पकड़ होनी ही चाहिए। तो जनरल टेस्ट में जो है यहां सीधा कहना है इनका कि यूनिवर्सिटी जो डिमांड करी, ठीक है, तो लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन करने हैं 50 में से, जनरल टेस्ट में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 60 में से। आपको 10 की लिबर्टी रहेगी, जो हार्ड लगे उसको छोड़ सकते हो। फ्रॉम द अबव सब्जेक्ट या लैंग्वेज कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट, ये भी एक लिबर्टी है, आपको ध्यान रखना है, 6 में से ही आपको ऑप्शन चुनना है। अगला, द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, ये एमसीक्यू बेस्ड होगा, वन लाइनर नहीं होगा, एमसीक्यू में आपसे जो भी पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा।
टेस्ट सब्जेक्ट कवर अंडर सीयूईटी। देखो सीयूईटी में मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट आप ले सकते हो। अब ये आपकी यूनिवर्सिटी पे डिमांड है कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे मांग रहे हैं अपने में एडमिशन। मान लो बीएचयू ने जनरली जनरल टेस्ट और लैंग्वेज वो मांगते हैं, लेकिन यही चीज डीयू नहीं मांगता है। वो कहते हैं कि 12th वाला ही जो सिलेबस है या जो पेपर है उसी को आपको देना है। The list of language domain specific subject general test covered in CUET UG 2024 is given in appendix 2। ये हम लिस्ट देख लेंगे। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट जो है 2 से 3 शिफ्ट डेली होगा। सिलेबस देख लो जरा, सबसे ज्यादा लैंग्वेज का सिलेबस। लैंग्वेज आपसे कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ इसका जो है पूछा जाता है। एक चीज यहाँ बड़ी बारीकी से ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये सिलेबस वाले पोर्शन पे सिलेबस ऑफ द टेस्ट में आपको लैंग्वेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर इंग्लिश है तो, अगर हिंदी है तो उसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब उसकी समझ, बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेज, फैक्चुअल, लिटरेरी, नैरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैब। मेनली क्या होता है 75% इंग्लिश लैंग्वेज में आपके वोकैबुलरी सेक्शन से सवाल आते हैं, बाकी जो है वो आपका रीडिंग कैपेसिटी चेक किया जाता है। हमारी लैंग्वेज की क्लास कब आ रही है कमेंट करके बताओ, हमने आपको अभी टाइमिंग दिखाया था, ठीक है 4 PM पे। एंड डोमेन सब्जेक्ट जो है वो एनटीए की वेबसाइट, और ये वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। फिर जनरल टेस्ट सबसे ज्यादा डिमांडिंग, सबसे ज्यादा यूजफुल, मैक्सिमम बच्चों को ये काम आने वाला है जनरल टेस्ट। इसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, करंट जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, ये सब पूछा जाएगा। सिर्फ कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन करने हैं 60 में से। मैं फिर से कह रहा हूं ये सारा सिलेबस पहले था 100 क्वेश्चन में, आज से 3 साल पहले, जब ये मतलब अपने अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते। सिलेबस वही है भैया, क्वेश्चन कम कर दिए गए, कट ऑफ बहुत ही मतलब असर पड़ता है इन सब चीजों का। ये जो सिलेबस है जनरल टेस्ट का, इसको रट लो क्योंकि ये सभी के लिए काम आने वाला है, खास करके आर्ट्स वाले बच्चे तो रट ही लें। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी और बाकी फाइनल चीजों की। देखो एलिजिबिलिटी हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना है, उसमें सीट्स कितनी है पर कोर्स वाइज, मान लो आर्ट्स में कितनी सीटें हैं, साइंस में कितनी सीटें हैं, ये मैं और मैम और बाकी टीचर्स आपको एक एक करके बीएचयू के सब्जेक्ट वाइज, डीयू के सब्जेक्ट वाइज, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जेएनयू, इन सब का सब्जेक्ट वाइज वो डिक्लेयर करते जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको फॉर्म भरने में या और भी चीजों में, वो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, एक अच्छे बड़े भाई की तरह आप हमसे पूछ सकते हो। जो भी मैं जवाब दूंगा उसको आप मानोगे, क्योंकि देखो मैं ऑथेंटिक चीजें, ऑफिशियल आपको इंफॉर्मेशन देता हूं, ये भी डॉक्यूमेंट जो है ऑफिशियल है। अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस भी आपने देख लिया भैया। अब एडमिशन का सिलेबस देखने से हो जाएगा नहीं, क्लास आपको कहां करना है वो भी हमने बता दिया। हमारा पेड कोर्स, याद रखो जनरल टेस्ट की जो भी बच्चा इस वीडियो के रेफरेंस से ज्वाइन करेगा उसको 699 में हमारा कोर्स मिल जाएगा। इस वीडियो का रेफरेंस, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, और जीटी और लैंग्वेज अगर उसको लेना है तो उसको 1100 में, मतलब 1100 में ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। बी श्योर कि आप ये ऑफर मिस ना करो, ठीक है। मैं पैम्पलेट दे दूंगा, उसमें आप आराम से डिटेल्स देख लेना। डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक भी है हमारे आप उसके एप्लीकेशन के, एकेडमी पॉइंट के, जिसपे आप जाकर के फ्री में टेस्ट भी दे सकते हो। हर वीक में हम आपके लिए एक फ्री टेस्ट लेकर के आएंगे जो आपका भविष्य संवारेगा, मतलब वो लेटेस्ट पैटर्न पे है, न्यू सिलेबस के आधार पे। बात समझ में आ रही है आपको? आपको ये चीज फेस करना है। सो ऑफर का फायदा उठा लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा डायरेक्ट व्हाट्सएप का लिंक है जहां से आप हमें जुड़ सकते हो, हमसे बातें कर सकते हो। सबसे जरूरी बात है कि अगर आपने सिलेबस भी जान लिया, क्लास की हमने दोनों विधि बता दी। सबसे पहले आपको फ्री बताया क्योंकि बच्चे फ्री सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो आएगा अपने टाइम से। पेड भी बता दिया, पेड के लिए आपको एप्लीकेशन बता दिया। अब क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द मिरर ऑफ योर एग्जाम। ये जो है आपके एग्जाम का आईना होता है। ये आईना अगर आपने नहीं अच्छे से देखा तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हमें कहां जाना है भाई, हमें रास्ते ही नहीं पता चलेंगे। आपको पढ़ना है कुछ, आप पढ़ लोगे कुछ। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप का यूज हमने बहुत कम कर दिया है। सारे बच्चों को टेलीग्राम पे फिर से भेज रहे हैं, क्योंकि देखो टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहां पे मैंने कुछ चीजें भेजी तो वो लगातार आपके पास रहेगा, स्क्रॉल करते जाना है ऊपर की तरफ, वो आपको मिलता जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? सो व्हाट्सएप का जो ये कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा कम करते हैं, टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको सारी चीजें लाइन बाय लाइन सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। सो ये चीजें भी क्लियर हो गई। आपको पीवाईक्यू हर हाल में रट जाना है, मैम का या मेरा पीवाईक्यू हमने सॉल्व ऑलरेडी करवा दिया है। पीवाईक्यू पे सेशन लेते हैं, उसके बेस्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का एमसीक्यू लेते हैं।
जो आपका PYQ है उस पर बेस्ड होता है। मान लो उसने नेशनल पार्क से एक सवाल पूछा तो नेशनल पार्क पे हम MCQ करवाएंगे। उसने ज्योमेट्री पे सवाल पूछा तो ज्योमेट्री पे सर मैथमेटिक्स वाले जो है वो सवाल करवाएंगे। रीजनिंग में अगर सिलोगिज्म पे पूछा है तो उस पे बेस्ड हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ा एक दाव होता है, आप इस दाव को अगर नहीं करोगे तो फिर छूट जाएगा। PYQ करने के बाद आपकी एक ध्यान खुल जाएगी, क्लास करने के बाद आपकी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद आएगा प्रैक्टिस का टाइम। प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट, बिना तैयारी के मॉक टेस्ट करना मतलब अंधेरे में हाथी पे बैठ के और बहुत तेजी से दौड़ना है। क्यों? क्योंकि हाथी तेजी से दौड़ेगा तो ले जाएगा आपके साथ अपने। तो वही काम है, आपको पहले पढ़ाई कर लेनी है, 1-2 महीने पढ़ना है, उसके बाद थर्ड मंथ में कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। वो भी हमारे पास प्रैक्टिस सीट अवेलेबल है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आपको क्या करना है, आप हमसे लगातार जुड़े रहेंगे इस चैनल के माध्यम से, एक एक चीज अपडेट होगी। ठीक है, तो सारी चीजों का व्यवस्था सारा ऑल इन ऑन प्लेटफॉर्म एक कौन सा है, CUET पॉइंट, जो आपको छोड़ना नहीं है। सो थैंक यू सो मच। अभी तक जो भी चीजें मैंने बताई उसमें कुछ अगर ना समझ में आया हो, आराम से पूछिए हमसे, लेट मी नो कि आपको क्या समझ में नहीं आया, फिर हम आपको उसको समझाएंगे और बाकी चीजें क्लियर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।